बात बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और सम्राट के कामों से संतुष्ट थी। पूरे राज्य में सम्राट की वाहवाही होती रहती थी। सब उसे अब तक का सबसे महान सम्राट समझते थे। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो कि अपने पिता की ही तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वो अक्सर कोई ना कोई गलती कर बैठता और फिर ये सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार अशांत और हताश हो जाता। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उनके बहुत से शिष्य भी थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बातें सुनी। फिर अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को बस में कर सकता हूँ, अपने मन को शांत कर सकता हूँ। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, ये काम बड़ा ही कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये सुन राजकुमार ने बड़े ही घमंड भरे सुर से कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ काम दूंगा जो तुम्हें बिना कोई सवाल किए बस करना ही पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहर खरीद के लाओगे। राजकुमार, जो आज से पहले कभी भी राजमहल के बाहर पैदल नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो तुम्हें बिना कोई सवाल किए सारे काम खुद ही करना पड़ेंगे। भिक्षु ने फिर कहा, शहर के दक्षिण हिस्से में जो सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिरी में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकान है। तुम्हें पैदल जाकर वहां से ही पुराना लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार ने थोड़ी देर तक थोड़ा सा सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में विचारों की सुनामी आ गई। वह सोचने लगा, फालतू ही इस चक्कर में पड़ा। लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ये सब सोच सोच कर उसका जो है सिर शर्म से झुक गया। सर झुकाए चलता हुआ राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब तो राजकुमार और भी ज़्यादा घबरा गया कि लोग अब क्या सोचेंगे। वह लोहा लेकर जल्दी जल्दी चलकर बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच गया। भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए और फिर बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम ये लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। तुम्हें अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर इससे एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के दोबारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ बढ़ चला। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिताजी को पता चला तो क्या होगा। कहीं लोग ये ना समझ रहे हों कि पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया है। वह मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं खुद को हमेशा से ही ऐसे उलझनों में फंसा लेता हूँ। ऐसे ही विचारों के उधेड़-बुन में फंसा हुआ वो लोहार की दुकान पर पहुंच जाता है। वह लोहार के बताए अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाता है और उसे सांचे में ढालकर एक तलवार बनाता है। खुद के हाथों से बनाए तलवार को देखकर उसे बड़ी ही खुशी होती है। अचानक उसने महसूस किया कि वह तलवार बनाने के काम में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत के कोई भी विचार नहीं आ रहे थे। वह खुशी मन के साथ तलवार लेकर भिक्षुक के पास वापस जाने लगा। इस बार लौटते समय उसका मन प्रसन्न
और शांत था। उसने जाकर भिक्षु के हाथ में अपनी तलवार रख दी। तलवार देखकर भिक्षु ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। ये तुम्हारी घमंड की तलवार है। यह सुन राजकुमार थोड़ा सा चौंका, लेकिन वह कुछ समझा नहीं। फिर भिक्षु ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम और करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ। तुम वापस बाजार जाकर लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा, और अगर देखा है तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। राजकुमार फिर से बाजार गया और बहुत से लोगों से पूछा, क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा है? ज़्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह सुबह दुकान में बहुत सा काम होता है और ग्राहकों का भी आना जाना लगा रहता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार और भी बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसके घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से पूछा तो उसका जवाब था, मुझे लगा तो था कि आप बड़े ही संपन्न घराने से हैं, लेकिन मेरे भाई, इसके आगे मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसके सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज इस घटना से तुमने 3 चीज़ें सीखी। पहली, हम खुद अपनी गलतियों, अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं, उतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। हम सबको अपने दुख, अपनी कमियां, अपनी गलतियां सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है, सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, सब हमारी कमियों को ही देख रहे हैं। लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय नहीं है, और है भी तो सब खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, कोई हमारे बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। दूसरी चीज, हम खुद ही सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर अपनी खुद की कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोच कर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वो असल में होती नहीं है, और फिर हम ज़्यादा सोचने की आदत की शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बातें नहीं करते, आपकी बुराइयां नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद भी किसी के काम के नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, बड़े ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हारे मन में विचारों के तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले ये लगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगाओ। किसी ऐसे काम में लग जाओ जिसे तुम्हें अपने हाथों से करना है, जैसे तुमने तलवार बनाई थी, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगे। तो मित्रों, कहानी इधर ही ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से, इस कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।